बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब और मैं हूं इमरान खान। मरी का जो सानिया हुआ है उसको आज दूसरे दिन से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद हुई हैं। एक तो वज़ीर आला पंजाब ने अब जब धूप निकली है तो चक्कर लगाया है वहाँ पे और ऐसा लगता है कि खाली सड़कों को देखकर वो वापस आए। जब काम करने का वक्त था तब सारे सो रहे थे, वज़ीर आला पंजाब भी सो रहे थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है वो भी सो रहा था। वहाँ पे जो आसपास, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, जो वहाँ पे आसपास अस्करी इदारे मौजूद हैं वो काम नहीं कर रहे थे। वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी काम नहीं कर रही थी। किसी को कोई होश नहीं थी। जिस वक्त लोग अपनी गाड़ियों में मौत के मुंह में जा रहे थे उस वक्त किसी को होश नहीं थी। वैसे अब तक की इतलात के मुताबिक जितने लोगों की जानें गई हैं वो ज़्यादातर इसलिए हुआ, और इसके ऊपर अब रिसर्च भी पाकिस्तान में की जा रही है, इसकी मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। और दुनिया में ये वाक़यात पहले भी हो चुके हैं कि जब गाड़ी के आगे पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद हो और आप गाड़ी को स्टार्ट रखें गर्म करने के लिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आती है। उसकी वजह से लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो मौत के मुँह में जा रहे हैं और रफ्ता रफ्ता वो गनूदगी की हालत में जाके मौत के मुँह में चले जाते हैं। बदकिस्मती से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये वाक़यात इस तरीके से हुए हैं कि गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के लिए उनकी गाड़ियां जो हैं वो मौत का सामान बन गई और वो एक ताबूत की शक्ल इख्तियार कर गई। अब मामला ये है कि ये सारे के सारे नंबर टांगने के लिए या चैंपियंस बनने के लिए सुबह 8 बजे के बाद मुतहर्रिक हुए। ये वहां से जो लोकल मेरा सोर्स है और मैं चैलेंज करता हूं, ये वो लोग हैं जो लोग उस रात मौजूद थे सड़कों पे। उनका ये क्लेम है कि कोई इदारा, बड़े से बड़ा इदारा, कोई छोटे से छोटा इदारा, कोई शख्स भी अपनी जिम्मेदारी या हुकूमत नाम की कोई चीज उस रात को मौजूद नहीं थी। वो सारी रात जब तूफान आ रहा था, ये सारे वीडियोस बाद में बना के अपलोड कर रहे हैं, ये सारे बाद में चीजें बता रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ने रोकना था लोगों को वहां जाने से तो गवर्नमेंट तो 10 दफा पहले भी रोक चुकी है, दोबारा भी रोक सकती थी। ऐसा कोई मामला नहीं है कि गवर्नमेंट रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसके लिए हुकूमती अहकामात होने चाहिए। मेरी वहां के जो लोकल इंतजामिया उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी जिसकी गाड़ी हम रोकते हैं वो कहता है जी मैं जुडिशल अफसर है उसका भाई हूं, तो जी फलां सहाफी जो है वो मेरा रिश्तेदार है, या मैं खुद सहाफी हूं, मैं जा रहा हूं मुझे ना रोको। उसको रोकते हैं जी फलां ब्यूरोक्रेट मेरा रिश्तेदार है, ये बात कर लो फोन पे। वो सारे किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं जो वहां पे मरी में जा रहे हैं, हर एक का कोई ना कोई ताल्लुक होता है। और लोग जबरदस्ती इवन गालियां भी देते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मरी में दाखिल हो जाए। अब जब तक हुकूमत की तरफ से पॉलिसी ना आए, आप ऐसे रोकेंगे तो झगड़े होंगे। अब कोई पॉलिसी तो थी नहीं और हुकूमत जानती थी कि लोग वहां पे बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। इसको मैनेज करने के बारे में नहीं सोचा और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो तो तकरीबन सो ही रहा था। उनके पास तो प्लान है ही कोई नहीं, वो तो अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। इमरजेंसी हैंडलिंग के अंदर भी और आइंदा क्या करना है कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये बात याद रखिएगा कि जो अंदरूनी सड़कें हैं मरी की, वो गुज़िश्ता 2.5 साल से रिपेयर नहीं हुई। उन सड़कों के ऊपर काम ही नहीं हुआ। शदीद बर्फबारी में आपको पता है सड़कें बार बार उनको रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन मरी की जो सड़कें हैं वो रिपेयर नहीं हुई। कई मरतबा SDO हाईवेज और एक्सीएन हाईवे उनसे राब्ता भी किया गया, उनको बताया भी गया, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, ये मकामी इंतजामिया का कहना है। दूसरा जो NHA है उसका भी एक कसूर है। ग्लोरिया जीन्स के पास वो जो एरिया है जो मरी से निकलने का वाहिद एक बड़ा रास्ता है जहां से लोग मरी से निकल सकते हैं अगर फंस जाए तो, वहां स्लिपरी है, सड़क जो है वहां पे स्लिप करती है, स्लिपरी रोड है और उसको बंदोबस्त करना NHA का काम था। क्यों नहीं सड़कों के ऊपर लाके पहले नमक डाला गया, या क्यों नहीं वो बंदोबस्त किया गया, या तूफान आने से पहले जब पेशेंट गोई मौजूद थी तो हैवी मशीनरी को वहां पहले क्यों नहीं पहुंचाया गया। ये सारी हैवी मशीनरी और ये सारे उनके ड्राइवर्स, ये सारे एक्सपर्ट्स 8 बजे के बाद पहुंचे हैं जब तूफान खत्म हो गया। तूफान से पहले वहां पे सामान नहीं पहुंचाया गया, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मोटरवे पुलिस वो कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो एक DSP है उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो एक AC मरी का वो और 1-2 और लोग हैं जो लोग काम कर रहे थे, या कुछ मकामी लोग हैं जिन्होंने इंसानियत का सबूत दिया है। होटल वाले अपना लूट रहे थे। और दूसरी बात यह है कि बिजली का निजाम तो दरम बरम हो गया था उस रात को। जब बिजली नहीं है, लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं और वहां पे कोई मुतबादिल निजाम भी नहीं है होटलों में बिजली का, तो हुआ यह कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वजह से भी परेशान होकर वहां से निकले और वो भी सड़कों पर फंस गए। अब मुख्तलिफ लोगों के फंसने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ को होटल मिल नहीं रहे थे, कुछ को रास्ता मिल नहीं रहा था और कुछ वहां से निकलना चाह रहे थे। तो इस तरह हालात खराब होते चले गए। अब ये इसमें पार्किंग प्लाजा कोई नहीं है मरी के अंदर, कौन बनाएगा पार्किंग प्लाजा, कौन बनाएगा? इतने सारे होटल बना दिए हैं, हर होटल को NOC दे देते हैं, पार्किंग प्लाजा कौन बनाएगा?
और जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन मरी में हो गई है वो खतरनाक जगह है और ये कई मर्तबा बैनुल अक़वामी अखबार तक में भी छप चुका है। मामला ये है कि सारे के सारे चैंपियन बनने के लिए पहुंचे सुबह 8 बजे के बाद। कोई भी इदारा हो, सारे फोटोएं अपनी बना रहे हैं, वो वापडा वाले अपनी लगा रहे हैं। जनाब हमारी भी तारीफ की जाए, देखिए हम कहते शानदार लोग हैं, जान पे खेलकर बिजली बहाल कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। और जो है वो कुछ लोग हमारे जो है वो पाक फौज की तस्वीरें लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने अब बहुत शानदार काम कर दिया। कुछ लोग जो हैं वो तस्वीरें लगा रहे हैं पुलिस वालों की कि जनाब पुलिस को ना भूल जाए कोई, इनको भी याद रखें अपनी दुआओं में और इनको भी याद रखें कि ये कुर्बानी दे रहे हैं। कुछ लोग, हर बंदा नंबर टांगने पे लगा हुआ है। उस रात को मैनेज किया जा सकता था। कैसे? आपको पता था एक खतरनाक तूफान आने वाला है, एक तूफान आने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन मौजूद है। उससे पहले आप तैयारी कर लेते उस तूफान की। लोगों को वहां जाने से आप मना कर सकते थे, आप जबरदस्ती उनको रोक लेते, सिर्फ उतने लोगों को जाने देते जितने लोगों को वहां पे ठहराया जा सकता है। हैवी मशीनरी को वहां पे पहुंचाते, सड़कों के ऊपर पहले से बंदोबस्त किया होता, प्रॉपर गाइडेंस होती तो ये जाने बच सकती थी। हाँ, लोग ख्वार हो जाते हैं। कई दफा मैंने देखा कि लोग 2-2 दिन गाड़ियों में रहना पड़ा। नारायण का रोड बंद हो गया, 2-2 दिन लोग गाड़ियों में रहे, 3-3 दिन लोगों को बाद लोग फंस जाते हैं, गाड़ियों में लोग रात गुजारते हैं, लेकिन वहां ऐसे लोग जांबाक नहीं होते। ये इसलिए हो गया कि इस सारे में स्नोफॉलिंग लगातार होती रही और एक तूफान आता रहा और उस तूफान ने गाड़ी से जो धुआं निकलने के रास्ते थे वो बंद कर दिए और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गाड़ियों के अंदर फैली। ज्यादा कभी इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो इस तरफ इशारा दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी से ठिठुरते हुए लोग गाड़ी से निकल सकते हैं, बाहर निकल के मदद मांग सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग, और उनमें से कुछ बच सकते हैं, कुछ जांबाज हो सकते हैं, कुछ बच सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सारा हुआ है इसमें जो ज्यादा केसेस हैं उन पे शुबा किया जा रहा है कि वो इसी तरीके से हुए हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ करवाता हूं, फिर बातचीत हम शुरू करते हैं। पीजे मीर साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मजहर अब्बास साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जनरल रिटायर एजाज अवान साहब, आप भी तज्जिया करते हैं, बहुत शुक्रिया आपको भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पीजे मीर साहब, मुझे आप ये बताइए कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स करें? वहां का कोई एक आधा एसी, कोई एक आधा डीसी उड़ा दें काफी है? नहीं जी, देखें, सबसे पहले इसको हम आप कह रहे हैं कि एक तरतीब वाल चलें। एनडीएम में किसके लिए? इन्हीं चीज़ों के लिए। हमने सबसे पहला सवाल करना है कि एनडीएमए ने गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को अप्राइज किया था कि अगर ये डिज़ास्टर इस तरह के हों या फ्लड्स आ जाएं या कुछ हो जाए तो आपने क्या इक़दामात लेने चाहिए। क्या उन्होंने फिर उसके बाद उनको जवाब मिला कि ये ऑफिसर्स हैं कि जो कि हम डिप्यूट करते हैं या ये डिपार्टमेंट करते हैं, पर्टिकुलरली इसमें आता है सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का ये फर्स्ट काम होता है, क्योंकि सिविलियंस को सबसे पहले ये जो होते हैं वॉलंटियर्स, ये इनको ट्रेन किया जाता है और ये ऐसे डिज़ास्टर्स में पहुँचते हैं। फिर उसके बाद आपके जो डिपार्टमेंट है, आप फायर ब्रिगेड कह दें या कोई और कह दें कि भाई आपके पास ब्लोअर्स हैं अगर बर्फ़ पड़ती है, क्या आपके पास वो ट्रैक्टर्स हैं जो कि बर्फ़ मूव करते हैं ड्यूरिंग स्नोफॉल। आपने बिल्कुल सही कहा, हम काम करते हैं जब डिज़ास्टर हो जाता है lastminute.com। आपको इमीडिएटली जब मेट ने फोरकास्ट कर दिया, गवर्नमेंट को चाहिए था कि जैसे आपने कहा 4000 पार्किंग, वहाँ 17,000 से 1 लाख गाड़ी गई है। अब आप मुझे बताएं, ये तो वो भी बात है कि आ बैल मुझे मार। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको बंद कर दे रोड को एंड सील कर दे टिल द टाइम आपकी जो रोड की कंडीशंस है वो सेफ ना हो। फिर आपने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने किया है कि जी एक वो जगह है जहाँ बड़ी स्लिपरी है। हमेशा दुनिया के अंदर SOP होती है कि जब बर्फ़ आती है तो आप रोडों को सॉल्ट करते हैं। पाकिस्तान में ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पर्टिकुलरली आप एबटाबाद ले लें या मरी ले लें या गलियात ले लें कि यहाँ रोडों को सॉल्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली एक तो लोगों को बता नहीं रहे कि आपके जो पहाड़ हैं इनमें सबसाइडेंस आती है, ज़मीन मूव करती है, तो जब ये मूव करती है, पहाड़ मूव करते हैं, रोडें टिल्ट कर जाती हैं और स्लिपरी बन जाती हैं, जिस तरह अभी आपने कहा। अब द क्वेश्चन इज कि इन चीज़ों को कौन समझाए, किसको समझाए, बट समबडी हैज़ गॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आपने एसी की बात की, यहाँ सबसे बड़ा मैं समझता गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी एक नारा है, टूरिज्म को प्रमोट करो। भाई टूरिज्म को प्रमोट करो, वेयर इज द टूरिज्म मिनिस्टर? ये तैमूर साहब कहाँ है जो झंग के PP 1 to 4 के? ही शुड हैव बीन देयर एंड एट द सेम टाइम आपकी जो इंतजामिया है वहीं इमीडिएटली होनी चाहिए। हम यार जमहूरियत का इमरान नारा लगाते हैं, जमहूरियत जमहूरियत,
एंड में तो फौज ही आती है ना। आज ये फौज ही आके उसने क्लियरेंस की है। या तो आप फौज को ही दे दें सारा इख्तियार, वो टाइम पे आज, वो भी 8 बजे के बाद आई, जब इंतजामियों ने देखा कोई भी नहीं कुछ कर रहा। यस, जब लोग फौत हो गए हैं, फिर फौज को निकलना पड़ा, मजबूरन उनको आना पड़ा, उनको कॉल किया गया है जी अब हमसे नहीं होता, हमसे गाड़ियां भी नहीं निकलती अब, और लोग ना मर जाए, निकाले यहां से इनको। तो बात यह या तो फिर उन्हीं को दें। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम देखें ना, अब यहाँ आप देखेंगे कि चलें प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी तो कर दी है या चीफ मिनिस्टर ने कर दी है, अब आप देखेंगे कि वो एक लफ्ज है पासिंग द बक। ये एक दूसरे पे अब ब्लेम गेम आ जाएगी, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ से इधर से तितर बितर हो जाए और एग्जॉनरेट हो जाए। नहीं, इसके अंदर तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका फायर ब्रिगेड, आपका सिविल डिफेंस, आपके जो NDMA के जो हदायत हैं, क्या इस पर अमल हुए या नहीं हुए। आई थिंक दिस इज़ अ सीरियस टाइम। और ये आपने मैसेज दुनिया को क्या दे रहे हो कि पाकिस्तान में और टूरिज्म के हम चैंपियन हैं, और यहाँ ये डिजास्टर हो गया। ये तो शुक्र करें कि बाहर का इंटरनेशनल कोई नहीं आता, क्योंकि आज हेडलाइंस तो हम पाकिस्तान में लगा रहे, लेकिन ये हेडलाइंस दुनिया में लगती कि देखो हम कितने इल इक्विप्ड हैं। देखिए सर, बात ये है कि दुनिया में अगर कोई आएगा, चले मैं उस पर बाद में फिर बात करता हूं, मैं पहले जरा जिम्मेदारी के ऊपर हम बात कर लें मदरबाद साहब से। मदरबाद साहब, फिक्स करेगी हुकूमत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये छोटे मोटे आदमी पे डाला जाएगा और फिर थोड़े अरसे के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, जैसे सानिया साहिवाल में निकाल दिया गया था, जैसे सानिया मॉडल टाउन में निकाल दिया गया था, या और बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं। तो वो छोटे मोटे बंदे को फिक्स करो, बाद में निकाल दो। शुक्रिया इमरान। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये देखिए, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने जा रहे हैं। बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना। ये इतने सालों से ये जो इदारे बने हुए हैं, जो भी जैसे तैसे इदारे बने हुए हैं, इनको वेल इक्विप्ड किया गया, इनके पास वो मशीनरी मौजूद है, इनके पास वो ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। ये जितने भी महकमे इन्होंने बनाए हैं इस डिज़ास्टर के लिए, ये मुझे बता दें कि वो उन महकमों में कितने ट्रेंड लोग मौजूद हैं, कितनी मशीनरी मौजूद है, कितना सामान मौजूद है, और बाद में फौज को बुला लेते हैं। और देखिए ये भी हमारा एक मिसकंसेप्शन है। दुनिया भर में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो फौज ही को तलब किया जाता है, दुनिया भर में कहीं ऐसा। सर, लेकिन एक्चुअली हम मतलब उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, फिर फौज को बुलाते हैं। इट वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर, सबको पता था थोड़ा सा तूफान आने वाला है। मैं यही कह रहा हूं ना, देखें, ये अमवात तूफान से नहीं हुई हैं, ये अमवात बद इंतजामी से हुई हैं, बद नज़मी से हुई हैं, इनकॉम्पिटेंस से हुई हैं। इस वक्त पूरी मरी एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील कर देना चाहिए। इस वक्त उन सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो तब्दील कर देना चाहिए जहां, और फिर हुकूमत पंजाब शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो जिम्मेदारी कबूल करें कि उनकी नाकामी। आप 1 लाख गाड़ियां कह रहे थे, 1 लाख गाड़ियों को तो सेलिब्रेट कर रही थी गवर्नमेंट कि जी 1 लाख आदमी पहुंच गया उनका। अगर ये तूफान चंद दिन और ठहरता तो 1.5 लाख गाड़ियां होती वहां। तो ये तो आप तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, बजाय इसके कि आप अलर्ट जारी करते, बजाय इसके कि आप एकदम लोगों को वहां से निकलवाने का इंतजाम करते। जब आपके पास ये प्रेडिक्शन थी, ये कहना कि जी मोबाइल सबके पास होते हैं, देख लिया करें, ठीक है वो देख, तो मोबाइल तो इसलिए भी होता है कि वो मोबाइल से कॉल कर रहे थे कि हमारी मदद करें, तो मदद को तो कोई नहीं आया। जिम्मेदारी आप उनकी ठहरा रहे हैं कि जी मोबाइल पे देख लेते उनकी। वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि जो हुकूमत वक्त होती है, पहली जिम्मेदारी वो कबूल करती है। सर एक सेकंड मतलब मैं एक चीज सर, देखिए मोटरवे के ऊपर धुंध है, ये गूगल बता देता है आप वेदर में जाएं तो, लेकिन इसके बावजूद मोटरवे पुलिस बंद करती है, लोग मोबाइल पे देख के खुद नहीं बंद करते। ये क्या कह रहे हैं वो? नहीं, वही मैं बात कह रहा हूं ना कि जब आप ये सारी चीजें करते हैं, तो आज जब अगर ये फर्ज करें, अल्लाह करता ये नहीं होता, ये इस तरह का तूफान नहीं होता, ये डिजास्टर नहीं होता, इस चीज को सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा होता कि देखें जी अब उन्होंने तो ये कह दिया कि 1 लाख आदमी जो है वो पहुंचा है, तो आम आदमी जो है कितना खुशहाल है इसका अंदाजा कर लें। इस तरह के तो बयानात दिए जा रहे थे। आज आप ये कह रहे हैं लोग पहुंच गए तो सानिया हो गया। पहले आप उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर उन्हीं को जिम्मेदार करार दे रहे हैं
कि जी इतनी तादाद में पहुंच गए तो ये सानिया हो गया। तो हमारे यहाँ ब्लेम गेम, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिसाइजेशन, ये वो चीजें हैं। या अब हम चंद दिन इस पे बहस करेंगे, ये चीज बिल्कुल उसी तरीके से होगी। फिर आप मुझे बताएं, चले अच्छी आपने कॉम्पनसेशन भाई कॉम्पनसेशन तो बाद में आती है यार, कॉम्पनसेशन हो ना हो, पहले उनको अकाउंटेबल तो ठहराएं। पंजाब चीफ मिनिस्टर खुद तो अकाउंटेबल हों, जो टूरिस्ट मिनिस्टर हैं वो खुद तो अकाउंटेबल हों, जो प्राइम मिनिस्टर कम से कम बयानात देते वक्त तो सोच लिया करें कि क्या बयान दे रहे हैं आप, किस तरह का बयान दे रहे हैं आप। हमें तो अफसोस करना नहीं आता कि अफसोस कैसे किया जाता है, लोगों से हमदर्दी कैसे की जाती है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कितने गए प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान, वहां तूफान सैलाब से तबाही मची हुई है, गए प्राइम मिनिस्टर उधर। ये ऊपर से कर लिया, चीफ मिनिस्टर चले गए, उन्होंने ऊपर से जायजा ले लिया। किया क्या है आपने इतने दिनों में, आपने क्या किया है? आज अच्छी धूप निकली हुई थी, आज तो दिन था, एक अच्छी फ्लाइट का दिन था आज। बस वो चले गए, उन्होंने आ गए, बस एक मीटिंग होगी, 2-4 रोज मीटिंग होगी, कुछ तहकीकात होगी। मुझे बताएं 2005 से हमने सबक सीखा है आज तक? मुझे बता दें कराची से लेके खैबर तक क्या बिल्डिंग्स आज भी गैर महफूज नहीं है अर्थक्वेक से? कोई इंतजाम किया है 2005 के बाद हमने कि अगर आज खुदा ना खास्ता जो है जलजला आ जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं? हम बस पैसे मरी के लिए एक थ्रेट मौजूद है लगातार, पिछली 1 दहाई से ज्यादा हो गया, मैं उसको पढ़ रहा हूं मुख्तलिफ अखबारात में, बैनुल अक़वामी सतह पे मौजूद है कि खुदा ना खास्ता जिस तरह की बिल्डिंग्स मरी में बनाई गई हैं। इमरान इस्लामाबाद जब बन रहा था उस वक्त अलर्ट किया गया था कि ये सही साइट नहीं है इस्लामाबाद की। ये उस वक्त पॉइंट आउट किया गया था कि आप जहां ये शहर बना रहे हैं ये खतरनाक जोन में आता है। लेकिन चूंकि उस वक्त इंटरेस्ट कुछ और थे, बना दिया उन्होंने। उसके बाद और बयानात भी देखें हमारे यहाँ तो ये कि चेहरे भी नहीं बदलते, निज़ाम क्या बदलेगा। कि 2005 में मुझे आज भी याद है, और शायद पीजे को भी याद होगा, शेख रशीद साहब का बयान जब बरगला टावर गिर रहा था, कि उन्होंने क्या बयान दिया था सुबह ही सुबह। मतलब जरूरी थोड़ी है कि आपके पास अगर मालूमात नहीं है तो ना बयान दें यार, चुप हो जाएं थोड़ी देर, मालूमात हासिल कर लें, फिर बयान जारी कर दें। तो हमारे यहाँ जो रवैये हैं, हमारे यहाँ जो एटीट्यूड्स हैं, वो ऐसे ही एटीट्यूड्स हैं हमारे यहाँ। अभी भी कुछ नहीं होगा, ये याद रखें, कुछ नहीं होगा। हम सयाहत का सबक देते रहते हैं, भाई इंतजाम तो करें पहले। राइट जनरल साहब, ये सारे इदारे 8 बजे के बाद जागे हैं। ये अब वहां मकामी कह रहे हैं, हर बंदा कह रहा है, जो वहां पे उस रात मौजूद थे वो लोग कह रहे हैं, जो बेचारे इतने दिनों से सो नहीं पाए, काम कर रहे हैं, वो बहुत थोड़े लोग हैं। अब कहां हैं सर सारे इदारे, किसको फिक्स करें? तनख्वाह सारे लेते हैं और टाइम पे लेते हैं, काम कोई नहीं करता। कौन से वो लोग थे जिन्होंने पहले बैठ के मीटिंग की कि भाई एक स्ट्रॉम आने वाला है, हमें रेडी रहना चाहिए, ये वो मशीनें हैं, इनको इस चौक में भेजो, इनको इस चौक में भेजो, इनको यहां भेजो। ये मशीनें डिप्लॉय हो गई, फौरी तौर पे नमक का छिड़काव करो 1 दिन पहले, वो भी हो गया। अब लोगों को रोकना शुरू करो। दूसरा, वापडा वालों को अलर्ट करो। कौन है जो इमरजेंसी हैंडलिंग करेगा सर? 8 बजे के बाद तो सारे आ गए तस्वीरें बनाने, उससे पहले क्या था? इमरान, थैंक यू वेरी मच। देखें, इल्ज़ाम लगाना भी बहुत आसान, तनकीद करना भी बहुत आसान। यकीनन हुकूमत वक्त जिम्मेदार है, लेकिन ये डिजास्टर जिसकी तरफ आप 2 दफा इशारा करने गए और आपको पूरी बात करने का मौका नहीं मिला, मरी के बारे में तकसीम हिंद से पहले के राइट अप और ऑर्डर्स मौजूद हैं, जो इस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के ऑफिस में पड़े हैं, कि ये वो पहाड़ है जिस पर लकड़ी के अलावा कोई तामीर नहीं होनी चाहिए। आज वहां पे 8 से 10 मंजिला कंक्रीट के स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिसको सहारने की अहलियत ही नहीं है मरी के पहाड़ों में। हम किस डिजास्टर का वेट कर रहे हैं? इन अदारों की कैपेसिटी किसी ने बनाई है? स्नो क्लियरिंग एक डिपार्टमेंट है। मुझे सिर्फ आपको मैं आज चैलेंज कर रहा हूं कि तहकीक करके एक प्रोग्राम करना कि उसकी कैपेसिटी क्या है, मैन पावर कितनी है,
इक्विपमेंट कितना है, और वो 9 महीने जब बर्फ नहीं पड़ती तो वो अदारा कहां होता है और किन ड्यूटीज पे एम्प्लॉयड होता है और कर क्या रहा है। मरी की तामीर में सबसे बड़ा डिजास्टर जो है, सड़क की दोनों तरफ तामीर हो चुकी है, अगर 4 फुट बर्फ पड़ जाए तो उस बर्फ को उठा के आप किस तरफ फेंकेंगे, कहां तक लेके जाएंगे? गाड़ियां आगे भी, गाड़ियां पीछे भी। इक्विपमेंट जो गाड़ियां, वो हम बात बड़े आसानी से कर रहे हैं कि ब्लोअर्स हों, वो ब्लोअर वो बर्फ उठा के फेंकेंगे किस डायरेक्शन में? मरी माल रोड हो या जिस रोड की निशानदेही आप कर रहे हैं, इसकी दोनों तरफ कमर्शियल होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं। वहां पे डिस्पोज ऑफ करने की स्नो को कैपेसिटी नहीं है। कौन जिम्मेदार है? ये आज बनी है ये? सर, उसकी अप्रूवल किसने दी है? मरी में तो बेशुमार महकमों के रेस्ट हाउसेज हैं, बेशुमार लोगों ने बनाए। अप्रूवल किसने दी है सर? पब्लिक ने तो नहीं दी। इमरान, मैं यही कह रहा हूं कि आप अभी मजहर भाई ने कराची की भी बात की, आप मुझे बताओ कराची में ये तो एक डिजास्टर है ना, नेचुरल क्लैमिटी या डिजास्टर है जिसमें हादसा हो गया, बहुत अफसोसनाक। सारी हमदर्दी उन लोगों के साथ जिन्होंने सजा भुगती सारी रात, लेकिन आप नेशनल रवैये को भी मत भूलें। कराची में जब भी कोई बिल्डिंग गिरती है तो रेस्क्यू के इक्विपमेंट पहुंचने का रास्ता नहीं होता। आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां नहीं पहुंच सकती, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने उनको मंजूर किया हुआ होता है। टेस्ला का केस, आप ये जो नेस्ला अपार्टमेंट है इसका केस आपके सामने है, और जिस दिन 325 अफराद जिंदा जला दिए गए थे, उस दिन कौन सा चीफ मिनिस्टर मुस्ताफी हुआ था? किसने इस्तीफा दिया था? ये अल्लाह ने नहीं जलाए थे, ये उन बंदों ने खुद आग लगाई थी और दरवाजे बंद करके 325 अफराद जिंदा जला दिए गए थे। हम बेहिस कौम हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे हुक्मरानों का टोटल डिस्कनेक्ट है एक कॉमन आदमी से, इसमें भी कोई शक नहीं है मुझे, कम अज कम, चाहे वो जिस दौर की भी हुक्मरान हो। इस मरी में जो मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पे स्ट्रक्चर इतने भयानक बन चुके हैं, 10 मंजिला कंक्रीट का होटल विद 200 रूम्स, आप उसके लोड का अंदाजा कर सकते हैं कि ये कब तक सहारेगा ये पहाड़? तो ये सारी बातें आप वहां पे जितने अदारे, आर्मी की हमने बात की, यस आर्मी हैज टू रिस्पॉन्ड, लेकिन वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है। पहले सिविल गवर्नमेंट की और मुतलका अदारों की जिम्मेदारी है, और जब फौज को बुलाया जाएगा वो आएंगे, स्टैंड बाय भी होंगे और कोई एहसान नहीं करेंगे किसी पे। सारी दुनिया में डिजास्टर मैनेजमेंट आर्मीज करती हैं और हम भी हमेशा से करते रहे हैं बगैर किसी जतलाने के, न किसी पे एहसान है। लेकिन सर सिविल स्ट्रक्चर की कोई तैयारी हो, उनको पता हो किस लेवल का इशू है, वो वक्त से पहले आर्मी को बुला सकते हैं। उस रात को आर्मी सड़कों पे हो सकती थी अगर जी। मेरे एक दोस्त जा रहे थे और वो इस तरह लड़के गए, खैरियत से आ गए। जब उनको रोका गया तो वहां पे जो लड़ाइयां हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो पुलिस वाले कह रहे थे जी आगे कोई गुंजाइश नहीं है गाड़ियों की। तो उन्होंने कहा जी हम तुमसे गुंजाइश मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जी होटल्स में जगह नहीं है। उन्होंने कहा हम अपने घर जा रहे हैं। एक आदमी लड़ रहा था जी मैं मुजफ्फराबाद जा रहा हूं, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे मरीज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पुलिस वाले पीछे हट गए, कहते जी ठीक है फिर जाएं। हमारे रवैये ये हैं, किसी को पुलिस नहीं रोक सकती। हम बात सुनने को तैयार नहीं होते, हर आदमी उठ के चल पड़ता है। न रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास साजो सामान है, अपना लिबास तक नहीं है। उनका लिबास देखें जो बर्फ हटा रहे हैं, न सर पे टोपी, न पाँव में जूता, शलवार कमीज पहन के 8-8 फुट बर्फ उठा रहे हैं। कौमें इस तरह तैयार होती हैं इन डिजास्टर्स के लिए। जो गए हुए हैं उनका लिबास देख लें, जो गए हुए हैं उनकी गाड़ियों का इक्विपमेंट, एक भी कार चेन के साथ नहीं गई हुई थी। सबको पता था कि बर्फ देखने जा रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, किसी गाड़ी में मुझे अभी एक ने मेरे साथ राब्ता किया थोड़ी देर पहले सर, एक ऑफिसर ने मेरे से राब्ता किया और उसने मुझे एक छोटी सी बात बताई। उसने कहा जी मेरा नाम आप कोट ना कीजिएगा लेकिन आप ये बताएं जरूर कि मेहरान गाड़ी होती है, उसके अंदर 6 से 7 लोग होते हैं और वो लोग पहुंचते हैं, पहले होटल पे गाड़ी रोकते हैं, जी कमरा है, वो कहते हैं नहीं। फिर आगे जाते हैं, दूसरे होटल पे गाड़ी रोकते हैं, बंदा उतर के जाता है, कमरा है, वो कहते हैं नहीं। फिर तीसरा होटल, फिर उनकी भाव ताव, और उस एक गाड़ी की वजह से, यानी इस तरह की वो एक मिसाल दे रहे हैं कि इस तरह की सैकड़ों गाड़ियां आ जाती हैं और हर चीज को ब्लॉक कर देते हैं। पहले से प्लान करके कोई टूरिस्ट भी नहीं आता,
और ये देखें, उनका भी कसूर इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दी हुई। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी क्या चाहिए अगर तो टूरिज्म को प्रमोट करना है तो, जैसे दुनिया में होता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब ये पीजे मीर साहब, जिस तरह की टूरिज्म पाकिस्तान में हो रही है ना, ऐसी दुनिया में नहीं होती। यानी इंडिया के अंदर जो कुंभ का मेला है ना, उस टाइम की टूरिज्म पाकिस्तान में होती है। थोड़े दिन पहले की मैंने वो एक कल भी फुटेज चलाई थी, अभी चला दें, आप दिखा देते हैं हम आपको कि वो किस तरह लोग माल रोड पे खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत रशी जगह के ऊपर एक कॉन्सर्ट हो रहा है जब स्नो फॉलिंग हो रही थी। इतने लोगों को कहां फिक्स करेंगे, कहां डालेंगे? और कोई बंदा जिसका दिल करता है वो घर से गाड़ी में बैठा और कपड़े रखे, पेट्रोल डाला और चला गया, मुंह उठा गया। किसी को ये पता ही नहीं है कि आगे को बुकिंग। और गवर्नमेंट ने, इदारों ने, या मरी के जो माफियाज हैं, मैं माफियाज इसलिए कह रहा हूं कि ये फिर लूटते हैं लोगों को, फायदा उठाते हैं। हमारा सीजन लग रहा है, 300-300 रुपए का चाय का कप बेचा इन्होंने, 200-200 रुपए का उबला हुआ अंडा बेचा इन्होंने। इस वक्त में लोग बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कमरा जो है वो 4-4, 5-5 गुना कीमत पे दे रहे थे। कई लोग पैदल वापस आए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मैकेनिज्म बनाना कितना जरूरी है, और अगर तो वाकई टूरिज्म लेके आनी है तो कैसे लेकर आनी है सर? देखिए जी, टूरिज़्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सबसे पहले तो मैं, जो हमारे वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है कि दैट द गवर्नमेंट वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो विच मीन्स जो डिपार्टमेंट है वो अनप्रिपेयर्ड है अनप्रेसिडेंटेड फॉल पे। तो मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि ये अनप्रिपेयर्ड थे। अब प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इनको पकड़ें और इनके पूरे इनकी इंक्वायरीज या इनको डिसमिस करें, बिकॉज ये जो मरी में स्कॉलरशिप लगी हुई है ऑन टूरिज्म एंड वेरियस ग्राउंड्स, इसको खत्म करें। सारे महकमों के रेस्ट हाउस भी खत्म करें, खत्म करें जी, बिल्कुल। और पूरी फैमिलीज जाके वहां पे टिकी हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम हमेशा उस वक्त रिएक्ट करते हैं जब डिजास्टर आ जाता है, उसके बाद हमारे तबसरे होते हैं, एनालिसिस होता है, हर चीज़। भाई व्हाई डोंट वी प्रिपेयर बिफोर इट? अपना बड़ी अच्छी मज़र ने बात की है। देखें, वो फॉल्ट जोन है और फॉल्ट जोन में इन्होंने, मैं नाम लेता हूँ बिल्डिंग का, सेंटोरस। ये बिल्डिंग आपने फॉल्ट लाइन पे बनाई है। अब क्या इट इज़ इन, आप कह लो, इन कंजंक्शन विद द सेफ्टी मेथड्स कि जो नीचे यूज़ किए हैं कि भाई ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बहुत बड़ी प्यारी बिल्डिंग है एंड यू नो इट इज़ अ लवली साइट। लेकिन कल एक अर्थक्वेक आता है और ये फॉल्ट जोन है जिसमें मरगला टावर्स भी आपने देखा कि उनका क्या हाल हुआ। तो क्या हम आर वी प्रिपेयर्ड? देखें, जापान के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, इनफैक्ट डेली आते हैं, लेकिन दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्या आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? नो, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट आई होप दिस बिल्डिंग इज प्रिपेयर्ड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने मोटरवे की बात की, धुंध आती है, बंद कर देते हैं, पुलिस करती है। आपके इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट मोटरवे का, आपने कैट साइज 2 नंबर कैट साइज लगाई हुई है जो कि मिस्ट में नजर ही नहीं आती, फॉग में नजर ही नहीं आती हैं, आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाते। देखें ना, फॉग बता के तो नहीं आएगी, आप आधे रास्ते में जाएंगे, फॉग आ गई कलर कार पे, अब यू स्ट्रैंडेड। आपको चाहिए कि ये कैट साइज लगाएं, आप बीकन्स लगाएं, आप ऐसे सिग्नल्स लगाएं ताकि लोगों को वार्न करें। लेकिन हम नहीं, आप मोटरवे पे ट्रेजेडीज देख लें, टूरिज्म लॉस। और नहीं जी, उसके अलावा जिससे मैंने कहा lastminute.com, इमरान, कराची में मजर विल बेयर मी आउट, डॉक्टर इशरत अल-अबाद के वक्त में सीरियस रेड थ्रेट आई कि समुंदर आ रहा है कराची पे, और वो शुक्र है नहीं आया, 24 आवर विजिलेंस थी, नहीं आया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, वरना आपका ये DHA जो उधर कराची में है, दैट वुड हैव बीन अंडर वाटर। सो द क्वेश्चन इज, आपने क्या सी डिफेंसेस बनाए, आपने क्या प्रिपेयर किया अपने आप को? यही मरी की हालत हुई है, आपने प्रिपेयर नहीं किया, आपके पास डिजास्टर आया इमीडिएटली। अभी आपने जिक्र किया कि वो रोड स्लिपरी है, आप उस रोड पे जाए, बुरबन रोड के ऊपर, वहां लैंड क्रूजर्स, प्राडोज पहाड़ से नीचे सिंक करके चले गई हैं, बिकॉज आपने कोई काम ही नहीं किया कंक्रीट का। अभी भी आप चले जाएं, मैं अभी होके आया वहां से, उधर जो आप खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते पे जाएं, इट इज अ डेथ ट्रैप। जब तक आप रोडें ठीक नहीं करोगे, टू लेट एंड आस्क पीपल टू गो एंड फॉर टूरिज्म, छोड़ दें आप, आपकी कैपेसिटी आपने पहले इन्फॉर्म कर दिया 4000। और भाई ये एक ऐसी जगह है, ये सबसे पहला 1851 में इसको टूरिज्म इसको बनाया था, गवर्नमेंट का ये आप कह लो हेडक्वार्टर्स समा, उसके बाद शिमला बना था। द क्वेश्चन इज कि आपने उसी गोरे की चली बात को चलाया, ये जनरल साहब ने बात की,
अभी भी आप चले जाएं गलियात के अंदर, पुराने जो इनके सोल्जर्स होते थे वुडन बैरक्स में रह रहे हैं। हाँ। और अभी तक पुराने घर लकड़ी के अभी भी वहां है। लेकिन हमने पहाड़ को एक और चीज बता दूं, पानी सिंक करके पहाड़ के अंदर जा रहा है, पहाड़ सिंक कर रहा है, और हमने कोई प्लानिंग परमिशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये किसी दिन भी ऐसे दिस कैन कोलैप्स एट एनी गिवन टाइम। सो प्लीज, जो आप बात कर रहे हैं जनरल साहब भी, मजहर भी, वी नीड टू बी, एक तो लोगों, हमारे लोगों में है ना, मैं कौन हूं तुम्हें पता नहीं, ये एटीट्यूड खत्म करो। जो अथॉरिटी जो भी है, पुलिस वाला, उसकी बात मानो। हम यही करते हैं और मर जाते हैं और फिर कहते हैं जी डिजास्टर हो गया। मानो, खुदा के लिए अथॉरिटी को मानो। अगर नहीं मानोगे तो यही होगा, हाँ जी चीफ मिनिस्टर ने ये कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमें इस सिंड्रोम से बाहर आना है, अथॉरिटी को माने, सीखना है मैं मतलब बात सब देखें, दुनिया में ऐसे ही हुआ है। उनको मुसीबत आई, उन्होंने उससे सीख लिया और फिर उन्होंने दोबारा उससे बेहतर अंदाज में लड़ा, 2-4 मरतबा में ट्रेंड हो गए और फिर काबू कर। हमारे प्रॉब्लम यह है कि मुसीबत आती है, हम मुसीबत से निपटने की बजाय एक दूसरे से निपटना शुरू कर देते हैं, और जब मुसीबत चली जाती है तो फिर हम वापस अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। हम उससे सीखते नहीं हैं। सीखने के लिए क्या है? अगर टूरिज्म को पाकिस्तान में जदीद ना किया, जैसे पूरी दुनिया में हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, तो लोग भी ख्वार होंगे, उनकी जेबें भी कटेंगी और जाने भी ऐसे जाया करने का अंदेशा रहेगा। उसकी वजह यह है इमरान कि हम एग्जाम्पल्स नहीं सेट करते। मतलब किसी ने, आप मैक्सिमम क्या हमारे यहाँ पनिशमेंट होती है, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड के क्या माने होते हैं आपको पता है आजकल? यानी अगर कोई अफसर बगैर घर बैठे तनख्वाह ले लें, उसकी पूरी तनख्वाह, हाँ, और घर बैठे तनख्वाह लेते रहे आप, क्या होता है वो, बाकी उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो पैसे देके उसको सही करवा लेता है। तो ये तो हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ये है कि आपके यहाँ ह्यूज, बड़े से बड़े डिजास्टर में भी आपके यहाँ किसी अफसर को जो है वो एग्जाम्पल नहीं सेट की गई, उसको और अच्छी जगह भेज दिया गया ट्रांसफर करके। यानी कहीं कोई डिजास्टर करता है तो बजाय इसके कि आप उसको फारिग करें, आप उसको किसी और अच्छी जगह भेज देते हैं। तो हमारे यहाँ जो एटीट्यूड्स हैं, फिर हमारे यहाँ सिविक इंस्टीट्यूशंस, सिविक बॉडीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनमस नहीं है। हमने उनको किसी भी, आप देख लें, आप पुलिस की अभी बेशुमार बातें कर रही थी, हमने पुलिस की वर्दी को डिसग्रेस किया है। हम डिसग्रेस करते हैं, वो चाहते हैं, कभी कभी वो होता है तो वो उसके खिलाफ एक FIR काट देता है क्योंकि उस लॉ मौजूद है, लेकिन हमने कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। हमने आज तक उसको ना, उन्होंने, उनके एटीट्यूड्स भी ऐसे ही हैं और हमारे बहसियत शहरी भी एटीट्यूड्स ऐसे हैं। आप तो, ये तो डिजास्टर की बात है, हम आम शहरों में चले जाएं, हम गाड़ियां किस तरह पार्क करके जाते हैं, बाकी तो छोड़ें आप, हमें परवाह ही नहीं होती कि जी जो है वो बाहर कैसे, आगे जो गाड़ी खड़ी है वो पीछे कैसे करेगा। ये हमारा मेंटल लेवल है, हमारे यहाँ सिविक सेंस है ही नहीं लोगों को। अभी आपने DHA की बात की, ये डिजास्टर, ये सिविक सेंस जो है ना, ये जुर्मानों से आती है, लॉ इन्फोर्समेंट से आती है। ये गोरे भी नहीं करना चाहते, बाकी दुनिया को भी इतना कोई अच्छा नहीं लगता एक्स्ट्रा एफर्ट करना। अभी वो जो PJ कह रहे थे, वो ये तो आप तूफान छोड़ें, अभी तो पिछले साल बारिश हुई थी तो आधा DHA डूबा हुआ था। ये तो तूफान तो एक अलग चीज होती है। पिछले साल अगर खुदा ना खास्ता उस तरह की कराची की कोई एक बिल्डिंग भी ऐसी नहीं है जिसको आप सेफ बिल्डिंग कहें। ये सारे आप नक्शे सुन लिया करें, इश्तिहार देख लिया करें, कमर्शियल देख लिया करें, कराची की कोई एक बिल्डिंग नहीं है, कराची की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है। जब बल्दिया फैक्ट्री वाला वाकया हुआ था तो ये तय किया गया था कि सारी फैक्ट्रीज का जो है वो किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। आज भी वही सूरत हाल है। अगर आज भी किसी फैक्ट्री को कोई आग लगाना चाहे, ये हुआ ना अभी मेहरान टाउन का वाकया, आज भी अगर किसी फैक्ट्री को कोई आग लग जाए तो एग्जिट के रास्ते जो है वो बंद है। तो हमारे यहाँ जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे यहाँ जो अप्रोच है सिविक इश्यूज के हवाले से, वो जीरो है। अभी भी यही है बात, हम फिर उसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बना देते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। हम ये नहीं तय करते मरी जो है वो डिजास्टर है। अब मरी जिस तरह बन गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मौत की वादी है कि आप जाएंगे ऐसे मौसम में
तो इस रिस्क के साथ जाएं कि कोई भी डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट कोई नहीं है। कोई आपको अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो कोई बचाने वाली इदारा वहां मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है हम देख लें, आप कर लें, एक्शन भी कर लेंगे तो क्या होगा, लेकिन जब तक आप लोगों की चपेटों से बचाने वाला इदारा कोई नहीं है। जब दिल करता है वहां के जो लोग वहां काम करते हैं वो जिसको मर्जी फैंटी भी लगा देते हैं। इस तरह के बड़े मनाजिर हमने देखे। जितने मर्जी में चीजें बेचते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, जितने मर्जी का होटल देते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। चेक एंड बैलेंस तो रखा ही कोई नहीं उनके ऊपर। हर बंदा ऐसा लगता है कि उनसे हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसको अभी देख लीजिएगा ना, अभी तो आप जब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो तो वहां जाके कई अनटोल्ड स्टोरीज हैं। अभी भी कई अनटोल्ड स्टोरी हैं जो हम में से किसी को नहीं पता कि वहां हुआ क्या था। उन 24-48 घंटों में मरी के अंदर जो कुछ हुआ उसकी मेरा ख्याल है 0.1% स्टोरी भी बाहर आई है। वरना शायद आपको हर जगह जितनी भी 1 लाख अगर गाड़ियां थी तो आप तसव्वुर करें कि उसका क्या हुआ होगा, कहां होंगी फैमिली, हर गाड़ी की अलग कहानी, किधर किस तरह लोग बच गए। और अभी तक आज तक मुझे ये बताएं कि कोई भी, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई भी हाई लेवल जो है ऑफिशियल, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसी ऐसी फैमिली के घर गए हैं जिनको जहां ये गम के पहाड़ टूटे हैं? हाँ, ये भी एक पॉइंट है, बिल्कुल आपका दुरुस्त है। जनरल साहब एक चीज और मुझे बताएं कि नई साइट्स होनी चाहिए। आपकी आबादी बढ़ रही है, जरूरियात बढ़ रही हैं, हमने नई साइट्स के ऊपर काम ही नहीं किया। जो पुरानी साइट्स हैं टूरिज्म की, उनके ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। यानी इस पे गवर्नमेंट की को प्लानिंग होती है कि ये नई जगह है, इसको डेवलप करेंगे। ये नई केपी में 2, 3, 4 जगह हमने देखी हैं कि पिछले 5-6 साल से आ रही हैं। गबीन जब्बा है, दूसरी कुछ और एरियाज हैं, 4-5 के नाम मुझे आते हैं, वो वहां पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। इमरान, बात यह है, देखें कि हमारे मुल्क को रिश्वत और सिफारिश ये हमारे सारे निजाम को चट कर गया, जिसका मैं भी मुजरिम हूं, आप भी बहुत सारे हवालों से, हमारे बाकी दोस्त भी मुजरिम होंगे। ये सिफारिश और रिश्वत किसी के खिलाफ काम करने के लिए चलें, प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगी और चपरासी तक के लिए सिफारिशें, रहम की अपीलें या फिर रिश्वत दे के दुनिया का कोई काम इस मुल्क में करवा लें। ये तमाम नक्शे पास करवाने का एक ही तरीका है, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में किसी सूबे को किसी दूसरे पर फोकियत नहीं है। इस निजाम को हमने खुद परवान चढ़ाया है, क्योंकि सिफारिश वो ग्रीज है, रिश्वत वो ग्रीज है जिससे हमारी रियासत की मशीनरी चलती है। आपने कहा नए शहर आबाद करें। अयूब खान ने 1962 में पॉपुलेशन कंट्रोल का महकमा बना के पॉपुलेशन कंट्रोल शुरू कर दी थी, जब वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 10 लाख थी, वेस्ट पाकिस्तान की। आज कराची शहर 3 करोड़ का है। ये एक कलेक्टिव डिजास्टर है, पूरी कौम का कलेक्टिव फेलियर है। इस निजाम को राह रास्त पे लाने के लिए हमें एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है। न यहाँ कोई ली कुआन जैसा आदमी आ जाए जो पकड़ के इनको जेलों में डाले और फिर इस निजाम को सीधा करे, वरना यही ऑफिसर्स मेरे समेत न किसी का काम बनने देंगे। सिफारिश होगी, रिश्वत होगी, अकरबा परवरी होगी और निजाम चलेगा, क्योंकि जो लोग साहिबे हैसियत हैं उनके ठिकाने मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क से बाहर हैं। एक बात और पासिंग रेफरेंस आया था अर्थक्वेक और फॉल्ट लाइंस का। देखिए, दुनिया में बहुत सारे शहर फॉल्ट लाइन पे हैं। कैलिफोर्निया के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है पिछले 80 साल से कि 11 रेक्टर स्केल तक का जल्जला आ जाएगा और दिस सिटी में गो अंडर द ग्राउंड। लेकिन उस सिटी की ग्रोथ रुकी तो नहीं, कुछ मैयर्स तो लेते होंगे। इंडोनेशिया और जकार्ता, जहां पे इतने अर्थक्वेक हैं, जापान का जिक्र आप पहले कर चुके हैं। आई होप इस्लामाबाद की जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इसी सिफारिश और रिश्वत का शिकार नहीं हो रही, और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं
वो किसी गैरत, ईमान और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हों ताकि हमें कोई बड़ा डिजास्टर देखने को ना मिले, लेकिन हमें पूरे निजाम की दुरुस्तगी की जरूरत है, सियासत से बालातर होकर। सर, इससे हमने जो सीखा है ना, उम्मीद नजर नहीं आती। सर, इस वाक़े से हमने क्या सीखा है? इस वाक़े से हमने सीखा कि आप अपनी जिला बनाना चाहते हैं अपने इलाके को, तो फिर इस तरह का सानिया वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ने मरी को ज़िला बनाने का फ़ैसला किया है और साथ ही उन्होंने 2 नए थाने बनाने का भी फैसला किया है। सीनियर अफसरान को वहाँ तैनात किया जाएगा, ये भी फैसला किया है। बड़े बड़े 1122 को मोटरसाइकिलें भी मिल जाएंगी और अंदरून शहर में पहले ही हैं यहाँ पे। बहरहाल ये बड़े इनकलाबी इकदामात हैं जो ले लिए हैं उस्मान बुज़दार साहब ने, तो उम्मीद है ये मोटरसाइकिलें अगली मरतबा बर्फबारी को रोक पाएंगी और ज़िला बनने के बाद मरी में दोबारा डिजास्टर नहीं आएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। बड़े इनकलाबी इकदामात हैं उस्मान बुज़दार साहब के। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।